आज विश्व हिंदू परिषद की 7वीं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस एकत्रीकरण जो हुआ है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गुलाटी जी और हमारे वेद प्रकाश जी और माता शक्ति और सभी लोग जो उपस्थित मेरे महानुभाव हैं उन लोगों के बीच में विश्व हिंदू परिषद की इस स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे कुछ करने का सौभाग्य है और मैं इसके लिए सदा आप सबका आभारी हूँ। अब गुलाटी साहब, वेद प्रकाश जी और जो मातृशक्ति हैं इनके क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसको पुनरावृत्ति मैं नहीं करूँगा क्योंकि समय बहुत कम है और संक्षेप में इसको कहना है। मुझे आदेश किया है अनिल भाई साहब ने, तो मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि 1964 में जब संदीपनी साधनाशाला के अंदर जब हमारे परम आदरणीय सर संचालक जो स्वर्गीय गोलवलकर जी थे उन्होंने एक सभा बुलाई और वो सभा जब बुलाई मुंबई में, उस सभा में मात्र उस सभा को आयोजित करने वाले 3 लोग गोलवलकर जी थे, शिवराम शंकर आपटे जी थे और जो धर्म गुरु उस समय के बहुत चर्चित थे स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती। इन 3 लोगों ने मिल करके और ये पूरी की पूरी विश्व हिंदू परिषद की संरचना की। तो मेरा इसमें कहना ये है कि जो विश्व हिंदू परिषद है और जो हम बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद में लोग नहीं आ रहे हैं या लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो मैं आपके ध्यान के लिए बता दूं कि जब ये बनी थी उस समय 3 लोग थे और इसके बाद कुछ धर्म गुरु, चाहे सिख गुरु हों या बौद्ध धर्म के हों या आपके जैन धर्म के हों, इस तरह के जो धर्म गुरु थे वो भी उस सभा में बुलाए गए थे, वो उपस्थित थे। तो वहाँ पे ये रखी गई कि हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू देवी देवता और सिर्फ सनातन को मानने वाले लोग नहीं हैं। हिंदू में सिख भी है, जैन भी है और आपका बौद्ध भी है और इस तरह की जो 4 स्तंभ हैं वो सभी लोग इसके अंदर में हैं। और हिंदुस्तानी उसको कहा जाता है जो हिंदुस्तान की धरती के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं, ये सभी लोग इस विश्व हिंदू परिषद के सदस्य होंगे, आगे इसको लेकर के उसका संचालन करेंगे। इसके बाद क्रम आगे बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते इसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश जो मेरी चिंतन है इसमें ये कहना चाहूँगा कि 1964 का काल देखिए किस तरह का। 1962 में चीन से लड़ाई हुई थी, भारत बिल्कुल टूट चुका था, कमज़ोर हो चुका है और उस कमजोरी को देखते हुए जब हमारे बहुत ही बड़े स्वामी विवेकानंद के बाद मैं अगर इस धरती के ऊपर किसी को पूरा धर्म का एक संरक्षक मानता हूँ तो वो हमारे जो परम आदरणीय गोलवलकर जी थे। इतना बड़ा विचार और विराट विचार शायद ही उनके बाद इस धरती के ऊपर कोई उसकी भरपाई कर पाए। उस समय पूरा विश्व और खास करके भारत उस समय भीषण अकाल से ग्रसित था। 1964 की बात बता रहा हूँ, आप लोग प्रबुद्ध हैं, इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 1964 के भीषण अकाल में जहाँ लोग पेट पालने के लिए सोच रहे थे कि मेरे घर में किसी तरह अनाज जो है उत्पन्न की व्यवस्था हो जाए और लोग अपना पेट भर लें, उस समय उनकी दृष्टि कहाँ पहुँची कि हमारे हिंदू समाज को मजबूत कैसे किया जाए, हमारे मठ मंदिर की सुरक्षा कैसे हो, उसका संवर्धन कैसे हो, उसको आगे उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए हिंदू समाज का और हिंदू धर्म का। इसके लिए 1964 में जिस व्यक्ति ने और कुछ लोगों ने मिल करके जो आधारशिला रखी और उसका पहला जो विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ जिसको धर्म संसद के नाम से आज के डेट में जाना जाता है, वो सम्मेलन 1966 में कुंभ मेले में विश्व के जितने भी हिंदू धर्मार्थ थे, जो हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग थे, उनका आमंत्रण हुआ और प्रयागराज के कुंभ मेले में इसका प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। वहाँ से इसकी जो एक आधारशिला है, मजबूत आधारशिला रखी गई और रखने के बाद आज के डेट में इसके जो सदस्य हैं ऑन रिकॉर्ड 6.5 से 7 करोड़ के करीब में विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं। तो इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा कारवां बहुत आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं वैसे वैसे जुड़ रहे हैं। पर ठीक है, किसी की कुछ मजबूरियाँ रही होगी इसीलिए नहीं आए, अदरवाइज किसी के दिलों में आग कम नहीं हुई। लोग घर में बैठे हुए फिर भी उनको दिलों में आग है। ये आग उस समय देखने को मिला जब बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उस समय सबके दिलों में आग थी। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि कुछ एक छोटी सी मीटिंग इसी
हॉल में ऑर्गेनाइज की गई थी पंचनद शोध संस्थान की, जिसमें इसमें 2 सदस्य हमारे भाई साहब और अशोक भाई साहब उसमें उपस्थित थे। हमने 50 लोगों को केवल फोन किया था और 2 घंटे के अंदर ये मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का जो विषय था वो था इस्लामिक जिहाद से हिंदुत्व की रक्षा। आपको सबको मैं सर्कुलेट कर दूंगा और वीडियो जो पूरा बना था उसमें इसी तरह जो 50 लोगों में से 2 घंटे के अंदर उसमें 36 लोग आ गए। तो आप देखिए कि शोध संस्थान जो एक संघ की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो थिंक टैंक है, उसके अंदर में अगर 50 लोगों को 2 घंटे में कॉल किया जाता है, उसमें 36 लोग अगर आते हैं तो टर्नआउट कितना अच्छा है। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब 1947 में हमारे देश की पॉपुलेशन अगर 35 करोड़ थी तो उसमें लड़ने वाले आज़ादी के लिए कितने लोग थे? मतलब लाख लोग भी नहीं थे और हमें आज़ादी मिली। तो लड़ने वाले और समाज को आगे लेकर चलने वाले बहुत ही चंद लोग होते हैं जिसके दिलों में समाज और अपने धर्म और संस्कृति और जो भारतीय मूल्य हैं उसको लेकर के चलने के लिए आग बहुत कम लोगों के दिलों में होती है। तो ये जितने हम शेष हैं लेकिन विशेष हैं, इसमें कहीं से कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज के डेट में एक छोटा सा मैं दृष्टि डालना चाहूँगा विश्व के परिपेक्ष में। देखिए 1964 के 60 के दशक में उस समय 3 तरह के वर्ल्ड की गणना होती थी। एक क्रिश्चियन वर्ल्ड पहला, दूसरा मुस्लिम वर्ल्ड और तीसरा बुद्धिस्ट वर्ल्ड। जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड की जो परिकल्पना करी गई थी उस समय विश्व में, वो जो बुद्धिस्ट थे उनको कम्युनिस्ट वर्ल्ड से जोड़ दिया गया। लेकिन गोलवलकर जी ने सोचा कि जब 7% बुद्धिस्ट इस देश के अंदर में है और उनका एक वर्ल्ड हो सकता है तो हिंदू वर्ल्ड क्यों नहीं हो सकता। हिंदुओं की जनसंख्या आज के डेट में 20% है पूरे विश्व में, और पूरे विश्व की जनसंख्या जो है वो 800 करोड़। तो 800 करोड़ का अगर 20% काउंट करें आप तो 160 करोड़ के आसपास बनता है, जिसमें 150 करोड़ हमारे देश में ही है और 10 करोड़ देश के बाहर है। आप उस परिकल्पना को समझिए कि एक 7% जो कम्युनिस्ट था उसका वर्ल्ड अगर हो सकता है तो गोलवलकर जी ने सोचा कि हिंदुओं का जो 20% रिप्रेजेंट करता है उसका वर्ल्ड क्यों नहीं हो सकता। तो फिर उस समय 60 के दशक में चौथा जो वर्ल्ड की स्थापना की, वो गोलवलकर जी ने हिंदू वर्ल्ड की स्थापना विश्व हिंदू परिषद के बैनर के तले उस समय इसकी सोच रखी गई। तो आप समझिए कि इसकी सोच बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है और बहुत व्यापक है। उसको समझने की आवश्यकता है। और जहाँ तक है कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ थे उनके मन में इस तरह की चीज़ें हमारे ही बीच में रहने वाले लोगों ने इस तरह भर दी है कि वो हमारे हाथ से छिटक रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसको और संक्षेप में करते हुए, क्योंकि मैं 2-4 घंटे भी बोलूँ इस विषय के ऊपर तो बहुत कम है, मैं संक्षेप में करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि जो हिंदू समाज की जिम्मेदारी जिसके कंधों के ऊपर दी गई वो कौन है? वो 4 शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, और इस तरह के बड़े बड़े मठों में बैठे हुए और बड़े बड़े मठाधीश जो हैं उनके कंधों के ऊपर ये जो हिंदू समाज है और हिंदू सनातन है इसकी रक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी गई। और जिसको जिम्मेदारी दी गई वो क्या कर रहे हैं? वो दलित के घर में नहीं जा रहे, वो 5-10 लोगों हिंदू परिवार के में बैठ करके उनको ये नहीं बता रहे हैं कि तिलक किस लिए लगाया जाता है, गौ की पूजा किस लिए होती है, भगवान का आरती किस लिए किया जाता है। उनको बताने का ये समय नहीं है। ये समय है कि वो ऐसे दलित परिवारों में, महादलित परिवारों में और अति पिछड़ा परिवारों में, पिछड़ा परिवार में जाएं और वहाँ 2-2, 5-5 नहीं, 1-1 घरों में जाएं और अपना समय निकालें और तब इस धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म की जो पूजा पद्धति है और इसके जो फायदे हैं, जो साइंटिफिक रीजन है। बार बार आप सुनते होंगे कि हमारा ही एक धर्म ऐसा है जिसमें विज्ञान भी है, जिसमें चिकित्सा भी है, जिसमें योग भी है। दुनिया को हमने योग दिया। इन सब चीज़ों को बताने की जो आवश्यकता है कि हम जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म की जो पूजा पद्धति है वो साइंटिफिक है और हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। जब दोनों स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज स्वस्थ होगा। जब समाज स्वस्थ होगा तो हमारा जो राज्य है वो स्वस्थ होगा। जब राज्य स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा, और देश स्वस्थ होगा तो जब जब भी भारत मजबूत हुआ है तब तक विश्व कल्याण की बात है। इसीलिए मेरा विशेष आज की इस सभा में मेरा कहना है
कि जो भी जिसके संपर्क में जितने भी महामंडलेश्वर या जितने भी मठ मंदिर के बड़े पुजारी आपके संपर्क में हैं, उनको आप कहें और उनको बाधित करें, उनको बाध्य करें कि आप छोटे छोटे दलित परिवारों में, आप छोटे छोटे महादलित परिवारों में, आप पति पिछड़ा के परिवारों में जाएं और वहां जाकर के धर्म का प्रचार करें। आप 100 कमरे बना करके मठ के अंदर और एसी लगाकर आप एसी में ऐशो आराम न करें। बड़े बड़े पेट लेकर बैठने के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जिम्मेदारी दी गई है कि हमारे हिंदुत्व और हिंदू की रक्षा कैसे हो। इसके लिए आपको आगे चल करके समाज में कष्ट उठा करके अपने मर्सिडीज और बड़े बड़े BMW गाड़ियों में न बैठे, उससे न घूमें, पैदल चल करके पगडंडी नापे और जा करके हिंदू समाज का आप संरक्षण करें, उसमें प्रचार प्रसार करें। इसके लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई। और कुछ ही लोग हैं जो पूरे के पूरे अपने ऐशो आराम, कुछ लोग हैं कि वो जेट जो एयरबेस खोजते हैं, मुझे उससे जाना है। ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके कंधों के ऊपर है। उनको इसको लेकर आगे बढ़ने की जो आवश्यकता है। और उसके आगे एक चीज अपने समाज के लिए और अपने जैसे लोगों के लिए कि हम बड़े बड़े कथावाचक को बुलाते हैं अपने समाज में। किसी भागवती जागरण करने के लिए मन में श्रद्धा है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी चाहिए, लेकिन वो आडंबर नहीं। आप देखिए एक एक भागवती जागरण और जागरण करने के लिए कथावाचक जो राम राम और कृष्ण करते करते मौला मौला भी करने लगते हैं, वैसे कथावाचक को बुलाने से बचें, उनके ऊपर पैसे खर्च करने से बचें। जैसे गुलाटी साहब ने कहा है कि आप उन जरूरतमंद की आप एक बैसाखी बने, और बैसाखी जब बनेंगे तो वो जरूरतमंद आपके साथ जुड़ेगा और जुड़ने के साथ साथ समाज मजबूत करेगा। इस दृष्टि से हमें काम करने की आवश्यकता है। और जो कथावाचक जो वाकई में कथावाचक हैं और जो धर्म की प्रचार के लिए कथावाचक है, वो कभी आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर सकते। जो पैसे की डिमांड करता है उसका बाइकआउट करें। वो पैसे क्या करता है, तबला वादक वो किसी विशेष धर्म को रखता है, हारमोनिया वादक किसी विशेष धर्म का होता है। आप जाकर देख लीजिए जितने भी ये धर्म प्रचारक हैं और जो कथावाचक हैं, इनमें जितने भी सत्संग वगैरह होते हैं वो सब पैसा कहाँ चला जाता है, टेंट उसी समाज का होता है। आप जाकर देख लीजिए मैक्सिमम क्योंकि उन्हीं की भागीदारी उसके अंदर है। तो इन सब चीज़ों से बचें। विषय बहुत है, छोटे छोटे विषय उठाए गए, विषय बहुत है और उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो दिनचर्या में है उस जगह ऐसी है कि आप रिप्लेस करेंगे तभी रिप्लेस होगा, मजबूरी है उसके यहाँ से खरीदना। आप चाहते हुए बीज खरीदेंगे वही, क्यों? क्योंकि फैब्रिकेटर कहाँ ढूंढेंगे, आपके पास समय नहीं है। और जहाँ तक बच्चों की बात आई कि बच्चे को हम जो हमारा वो मोबाइल में ही लगा हुआ था उसको बिगाड़ने वाले तो हम नहीं। कौन कहता है अपने बच्चों को कि आप जो है इस तरह के सभाओं में बैठो? कौन कहता है अपने बच्चे को जाकर के रोज राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखाओं में जाकर वो प्रतिदिन वहाँ शाखा में जाकर सीखे कि राष्ट्र क्या होता है, चरित्र निर्माण क्या होता है, इस समाज के प्रति हमें कितना जागरूक रहना है, इस पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इसके लिए जागरूक करें। क्यों? क्योंकि विशेष धर्म के समाज में बैठे हुए लोगों को उनको पता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में किस बात की झगड़ा है। उनको पता है कि ईरान और इजराइल किस लिए युद्ध के लिए तैयार है। उनको पता है यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या हो रहा है। हमारे बच्चों को हमारे देश में नहीं पता है कि बांग्लादेश में क्या होता है। उसको यही पता नहीं कि पाल घर में जो 2-3 साधुओं की हत्या कर दी गई वो किस लिए की गई, उसको यही पता है कौन करने वाले कौन लोग हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। अपने घर से शुरुआत करें। विषय बहुत लंबा है, संक्षिप्त में खत्म करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम।